सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सुख और दुख को, हानि और लाभ को, जय और पराजय को समान करके, यानी इन सभी में अपने समत्व भाव में आकर, यानी दोनों को समान करके अपनी इक्विलिब्रियम में आके, अपनी स्थित प्रज्ञता में आने के बाद तू युद्ध करेगा। अगर ततो यो युद्धाय युज्यस्व, अगर इस दृष्टि से, इस मनोदशा से तू युद्ध करेगा तो नैवं पापम वाप्स्यसि, तो तुझे पाप लगेगा नहीं। कृष्ण बड़ी अनोखी बात करते हैं। मैं फिर से आपको इस युद्ध की परिस्थिति के बारे में फिर से आपको कृष्ण क्या कर रहे हैं अर्जुन के लिए, और अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको फिर से समझाने जा रहा हूँ। अर्जुन निडाल होके बैठ गया। उसने कहा मैं अब युद्ध करने वाला नहीं हूँ। अर्जुन डर गया एक दृष्टि से देखा जाए तो, और उसके डर का कारण था माया। उसके युद्ध से निडाल हो जाने का मुख्यत्वे उसका प्रमुख कारण था कि उसकी अटैचमेंट थी, उसकी आसक्ति थी। वो कहता है कि दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मन। हे कृष्ण, मेरे स्वजनों को देखकर, मेरे स्वजनों को इधर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हुए देख के, सिदन्ति मम गात्राणि, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है, गांडीवम संस्रते हस्तात्, मेरा गांडीव हाथ से सरका जा रहा है, न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं खड़े रहने के लिए ही सामर्थ्य नहीं हूँ, और भ्रमति वच मे मना, मेरा मन जो है बहुत भ्रमण करता है। तो अर्जुन जो है अपने ही स्वजन को देखकर चलित हो गया है। उसका यही बात बताती है हमें, अर्जुन की भाषा से ही कृष्ण को पता चल जाता है। कृष्ण इतने विचक्षण है कि अर्जुन की भाषा से उनको पता चल जाता है। अर्जुन कहता है दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, मेरे स्वजनों को देखकर मेरी हालत ऐसे हो रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये बात कैसे चलेगी। स्वजन को देखकर, यानी तुझे आसक्ति है, तुझे माया है, इसलिए तू चलित हो गया है। भूतकाल में तूने बहुत युद्ध खेले हैं, तभी ऐसी बात तूने कभी नहीं की है। तूने भेड़ बकरियों की तरह लोगों का संहार किया है। ये जब ये युद्ध आया है, तेरे तेरे संबंधी सामने आए हैं, इसलिए तो ऐसी बात करता है। ये जो तेरा कंपन है, ये जो तेरा द्रवित हो जाना है, ये जो तेरी माया है, इसलिए माया के कारण तू दुख और विषाद में डूब गया है। तो विषाद का मूल कारण हमारे जगत में भी माया होती है। जब तक अटैचमेंट है, जब तक माया है, तब तक विषाद होगा। कोई अगर मेरी कार पे पत्थर डालता है तो मेरी कार के साथ मेरा अटैचमेंट है, तो मुझे विषाद होगा और उसको मैं मारने जाऊंगा। किसी दूसरे की कार होगी तो मैं इतना चलित नहीं होता हूँ। तो दुख का कारण माया होता है। और कृष्ण यहाँ साइको एनालिस्ट है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये तो क्या बात करता है। और अर्जुन को भगवान बड़ी उच्च कक्षा की बात समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि तू कहता है कि तेरे हाथ से सब मरेंगे और तू नहीं लड़ेगा तो लोग बच जाएंगे। तो भगवान कहे न तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है। अगर तू ऐसा कहता है कि तेरे कारण लोग मर जाएंगे, तो ये भी तेरा अभिमान है और तू ऐसा सोचता है कि मारने वाला तू है। लेकिन भगवान कहते ये भी तेरा अहंकार है, मारने वाला तू नहीं है, कोई और होता है। और अगर तू कहता है कि मेरे युद्ध से भाग जाने से लोगों का रक्षण हो जाएगा, लोग मृत्यु से बच जाएंगे,
तो ये भी तेरा अहंकार है, क्योंकि बचाने वाला भी कोई और है। और कृष्ण कहते ये बात भी छोड़, तू जिसके लिए रोता है वो रोने के लिए लायक नहीं है। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर मरता है, आत्मा तो मरती ही नहीं है, आत्मा सदा है। क्यों रोता है? न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। ऐसा नहीं कि आत्मा पहले थी अभी है बाद में नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आत्मा अभी बचपने में है, अभी किशोरावस्था में है, अभी युवावस्था में है, अभी वृद्धावस्था में। आत्मा तो अपरिवर्तित है। आत्मा त्रिकालातीत है। ऐसा नहीं कि पहले पहले थी अभी नहीं है बाद में नहीं होगी, ये सदा के लिए। अजो, अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। अर्जुन तू क्यों रोता है? लुक एट द मैक्रो लेवल थिंग। तू इतना बुद्धिमान है, तुझे ये शोक करने लिए तू योग्य नहीं है। भगवान कहते, बहुत अनोखी बात करते कि भगवान कहते तू बॉडी कॉन्शियस है, यू हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस। तू अपने देहाभिमान में संलग्न हो गया है, इसलिए तुझे ये सब दुख हो रहा है। बिकम कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना के प्रति चेतनवान बन। तो ये अगर ऐसा होगा तो फिर ये शरीर तो एक वस्त्र है। ये जब वस्त्र पुराना पड़ जाता है तो आत्मा नया वस्त्र धारण कर लेती है। इट इज़ लाइक जस्ट चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स। सो मृत्यु कोई घबराने की चीज़ नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह वस्त्र जब जीर्ण हो जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, तो मनुष्य नए वस्त्र को धारण करता है। उसी तरह जब देह जीर्ण हो जाता है या देह में रहने योग्य भी आत्मा को लगता नहीं है, तो आत्मा उस देह को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए अर्जुन रोने का कोई कारण नहीं। यहाँ कोई मरता ही नहीं है। नो बडी एवर डाइज। इन आवर वर्ल्ड वी से दैट डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन, बट कृष्ण सेज इन माय वर्ल्ड डेथ इज इम्पॉसिबल। कोई मरता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। अभी देह आपने छोड़ा, दूसरा जन्म मिल जाता है, दूसरे शरीर में आपके आत्मा का प्रवेश हो जाता है। या अगर आप ब्रह्मलीन हो जाते हो तो भी आप ब्रह्म के तौर पर आपका अस्तित्व है। परमात्मा में विलीन हो जाते हो तो फिर परमात्मा की तय, परमात्मा की एज ए सुपर सोल यू स्टिल एग्जिस्ट। आप नहीं होते, ऐसा कभी नहीं होता है। और आत्मा तो कभी ऐसा है, आत्मा पदार्थ नहीं है। अगर पदार्थ होता है तो उसका आप छेदन कर सकते हो, उसको अग्नि से जला सकते हो, उसको पानी से भिगोया सकते हो, या पवन से उसको सुखा सकते हो। लेकिन आत्मा पदार्थ नहीं है। पार हो जाना ही जिसका गुणधर्म है वो है आत्मा है। वो अप्रमेय है, अचिंत्य है। यू कैन नॉट इवन डिफाइन। भगवान इधर बहुत लक्षण बताते हैं, लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं अचिंत्य अयम। आपके दिमाग में यू कैन नॉट कम्प्लीटली एनकम्पास अ सोल बाय योर शेयर इंटेलेक्ट। आपकी बुद्धि से आप आत्मा को माप नहीं सकते। आप इसके बारे में चिंतन भी करोगे तो भी थोड़ा थोड़ा ही पकड़ में आएगा। भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोषयति मारुतो। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। अछेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अशोष्यो अयम एवच नित्य सर्वगत स्थाणोर अचलो अयम सनातनम। आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्यो यानी आप यू कैन नॉट वेट इट, अशोष्य आपको यू कैन नॉट ड्राई इट, नित्य है, सर्वगत है, कहीं भी जा सकता है। माता के गर्भ में अगर आत्मा चला जाता है तो टेस्ट में भी प्रवेश कर जाता है। आत्मा को कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितना भी कमरा बंद कर दो, सब खिड़कियां बंद कर दो, तो भी आत्मा आराम से प्रवेश करती है, क्योंकि वो सर्वगत है, स्थाणु है, स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, अचल है सनातन है। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। वो व्यक्त नहीं है, अचिंत्य है, अविकार्योयम, उसमें विकार नहीं होता। शरीर में विकार होते। मैं पहले बच्चा था,
फिर युवान था, तरुण था, युवान था, हाँ, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, फिर मृत्यु होती है, देह रहता नहीं है। लेकिन आत्मा को ऐसी कोई, आत्मा इज नेवर अंडर सच काइंड ऑफ चेंजेस। अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्जुन, ऐसा जानकर तुझे शोक करने के लिए तो योग्य नहीं। अगर तू मेरी बात न भी माने, ही अगर मान ले कि मैं गलत हूँ देखो कृष्ण की कितनी करुणा है। वो सोचते होगे कि अर्जुन इज एन इंटेलेक्चुअल, ही में बी स्लाइसिंग एंड डाइसिंग कि भगवान कहते सच है या असच है, पता नहीं, होगा नहीं होगा। तो भगवान खुद कहते हैं अगर तू ऐसी मेरी बात मानने के लिए नहीं तैयार है, अथ चैनम नित्य जातम, अगर तू ऐसा मानता है कि आत्मा की जन्म होती है, नित्यम व मन्य से मृतम, और हमेशा उसकी मृत्यु भी होती है, तो भी क्या इसमें उसमें रोने की क्या ज़रूरत है। एक घड़ी अगर आप फूट जाती है, हाँ, एक शीशा फूट जाता है तो ताकि रोता है तो फिर से आएगा, नया आएगा। अगर शरीर, अगर आत्मा भी जन्म लेती है, मरती है, तो फिर इसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ यू प्रूव दैट आई एम रॉन्ग ऑल्दो आई एम नॉट रॉन्ग फिर भी अगर ऐसा अगर मान ले कि आत्मा जन्म लेती है और मृत्यु भी उसकी होती है, तो भी शोक करने के लिए तो योग्य नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्युश्च च तस्माद् अपरिहाराय अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म तय है। इसलिए ये आप टाल नहीं सकते हो, ये तो होनी अटल है एक न एक दिन ये हंगामा हुआ रखा है, एक न एक दिन मैं मर जाऊंगा। लोग 2 3 4 दिन, 2 वीक, 1 महीना शोक करेंगे, भूल जाएंगे लोग। बहुत बड़े लोग आए इस पृथ्वी पर, बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े विद्यावान लोग आए, बड़े चतुर लोग आए, बड़े तेजस्विता से, दिव्यता से लोग आए, सबको लोग भूल जाते हैं। अर्थ इक्वलाइजर, टाइम इज ए ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर। इसलिए तू चिंता क्यों करता है अर्जुन। रोना छोड़ और लड़ना चालू कर। और भगवान कहते देहि नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। केवल मनुष्य शरीर में नहीं, प्राणियों के शरीर में भी जो देही है यानी आत्मा है, देह में रहने वाला जो है उसका नाम है देही। वो आत्मा तो हमेशा अवध्य है, उसका वध कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तू भूत मात्र के लिए, यहाँ युद्ध में हाथी मर जाएगा या घोड़ा मर जाएगा तो फिक्र मत कर, ये तो होता रहता है, सृष्टि का क्रम है, इसलिए तुझे फिक्र नहीं करना। लेकिन कृष्ण ने देखा कि अर्जुन वैसे के वैसा भी पड़ा है, उसकी यहाँ उसकी चेतना में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कृष्ण ने उच्च से उच्च बात पहले बता दी ही स्टार्टेड विद द टॉप मोस्ट थिंग्स कि आत्मा अमर है। लेकिन अब फिर भी अर्जुन पकड़ा नहीं, अर्जुन ने पकड़ा नहीं, तो फिर कृष्ण नीचे उतर आते हैं, करुणा से भगवान अर्जुन के लेवल पे आते हैं, वास्तव में हमारे लेवल पे आते हैं अर्जुन का लेवल तो बहुत ऊंचा था हमारे से, वो आधे से ज़्यादा योगी था। हमारे लिए भगवान नीचे आते, भगवान कहते अपने स्वधर्मों को देख के, अपने स्वधर्मों को मध्य नज़र रख के भी आपको ये विकम्पन करना ठीक नहीं है। आपको क्षत्रिय, यू आर बॉर्न क्षत्रिय, योर साइकोलॉजिकल टाइप इज दैट ऑफ ए वॉरियर, that of a ruler, that of a royalty. You are born to lead, you are born to fight. Your training, तुम्हारा जो प्रशिक्षण है, तुम्हारा ट्रेनिंग है, तेरी रग रग में क्षत्रियता है, तो डोंट गो अगेंस्ट योर बेसिक नेचर। भगवान यही बात करते हैं। ही इज़ नॉट टॉकिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ईयर। भगवान कहता है जो भी तुम्हारी साइकोलॉजिकल टाइप है ऐसा बन के रहो, उसमें आपको आनंद आएगा। यू आर एक क्षत्रिय, तुम्हें लड़ने में ही, और ये तो धर्म युद्ध है, ये ऐसा फालतू युद्ध नहीं है कि राज्य की लड़े या कोई स्त्री के लिए लड़े या इसके लिए लड़े या किसी ने आपका अपमान किया और क्षत्रिय ने ऐसा वचन दे दिया, प्रतिज्ञा ले ली, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो धर्म युद्ध है, सभी क्षत्रियों को धर्म युद्ध उपलब्ध नहीं होता है अर्जुन। ये तो सारी जिंदगी तूने ये ट्रेनिंग ली इसके लिए, और जब मौका आता है तो तू भागने की बात करता है, ये क्या बात है अर्जुन। हाँ? ये तो तेरे लिए कल्याणकारी होगा। ये
तेरा कल्याण है क्षत्रियता में, और क्षत्रियता में तू मर भी जाएगा तो भी तू कल्याण के मार्ग में जाएगा, नहीं भी मरेगा तो भी कल्याण के मार्ग में जाएगा। हर इंसान का एक आंतरिक स्वभाव होता है, जिसे कृष्ण यहाँ स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म का मतलब हिंदू या मुसलमान नहीं है। स्वधर्म का मतलब बौद्ध या जैन या हिंदू ईसाई ये सब नहीं। वो जमाने में वो धर्म थे भी नहीं वो केवल सनातन धर्म था, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। वो तो किसी बाहर के लोगों ने हमें लेबल दिया है। वास्तव में हम हिंदू धर्मी नहीं, हम तो सनातन धर्मी है। सनातन यानी क्या? टाइमलेस जो धर्म टाइमलेस आत्मा और टाइमलेस परमात्मा के बारे में बात करता है, उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। ये गोविंदाचार्य ने व्याख्या की है, बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। इट्स टाइमलेस क्योंकि आत्मा टाइमलेस है। इट इज टाइमलेस क्योंकि परमात्मा टाइमलेस है, त्रिकालातीत है, समय से परे है। सभी समय और स्थान की सीमा को ये सनातन धर्म लांघ जाता है, क्योंकि इट्स अ लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। ये तो विज्ञान है, वो कोई सिर्फ धर्म नहीं है। धर्म के अंदर विज्ञान है, विज्ञान के अंदर धर्म है। बहुत आगे की बात हमारा सनातन धर्म का। और कृष्ण की गीता क्या बात कहे, सनातन धर्म का आधार है, और सनातन धर्म को चरम सीमा के कृष्ण लेके गए। तो भगवान कहते तेरा टाइप है, तुझे उसमें आनंद आएगा। जिसमें आपको आनंद आए वो आपको करना है, और जितना आनंद आपका बढ़ेगा, आप मेरे सानिध्य का अनुभव आपके हृदय गुहा में कर पाओगे, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। अगर आपको आपका कार्य करते हुए आनंद मिलता है तो फिर आप आनंदित होगे, और आप जितने आनंदित होगे उतना आप मेरे करीब पहुँचेंगे, क्योंकि मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ। तो अगर आपको पेंटिंग में रस है तो वो करो। डोंट बिकम एन इंजीनियर डोंट टॉर्चर योर सेल्फ, डोंट पॉइजन योर सेल्फ। आपको कविता लिखनी अच्छी है तो फिर अच्छा है, कविता लिखो। पैसा मिले ना मिले उसकी फिक्र मत करो। वैन गॉग को खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा पेंटिंग के लिए सोचता था। और क्षत्रिय ऐसे होते हैं, मैंने कि बहुत कि वो लड़ेंगे कि कुछ भी हो जाए, पर मृत्यु के लिए एक क्षण भी नहीं सोचते कि मृत्यु हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल झुक एकदम कूद जाते हैं। ऐसा क्षत्रिय होता है। मैंने बहुत आपको एग्जाम्पल भी दिया पिछले 2 डिस्कोर्सेज में, आप वापस जा सकते हो, उसमें देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। तो भगवान का ये कहना है, अपने स्वभाव में रहो, और स्वभाव में रह के आप काम करोगे तो वो भी एक अध्यात्म है ना। अगर आपको सेवा धर्म अच्छा लगता है तो सेवा धर्म करो, सेवा धर्म में रह के भी आप मुझको पालोगे। अगर आपको क्षत्रियता अच्छी लगती है तो वो करो, उसमें भी आप, उससे भी आप प्रगति करके आप मुझको पा सकते। अगर आपको ब्राह्मणत्व अच्छा लगता है तो वो करो, उससे भी आप मुझे पा सकते हो। और अगर आपको वैश्य वृत्ति अच्छी लगती है, वो भी आप पैसा कमाओ, धन कमाओ, श्री सभा करो, और उसमें भी अच्छा दान करो, तो उससे भी आप मुझको पा सकते हो। गॉड इज अनलिमिटेड, उनके पाने के रास्ते भी अनलिमिटेड है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, उनको पाने के रास्ते भी अनंत है। ऐसा एक ही रास्ता ऐसा नहीं है। ये 4 वर्णों के 4 रास्ते, लेकिन उनमें भी देर आर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर अनलिमिटेड। देयर कैन बी मिलियंस ऑफ वेज टू रीच टू परमात्मा। बट लेकिन भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में रह के आप करोगे, आपको आनंद आएगा। इट विल नॉट बी साइकोलॉजिकली डैमेजिंग टू यू। जैसे आइंस्टाइन वॉज ए पेटेंट क्लार्क, हेमंत कुमार वॉज ए स्टेनोटाइपिस्ट, बट बोथ ऑफ देम डेड टू बी इन देयर ओन फील्ड। अगर नहीं किया होता तो आइंस्टाइन बेचारा जल्दी मर जाता। इट वुड हैव बीन अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर फॉर हिम। सिमिलरली फॉर हेमंत कुमार, सिमिलरली फॉर मोदी साहब, वो चाय वाला ही बना रहता। तो इतनी बुद्धि प्रतिभा है, उतनी लीडरशिप है, उतनी इतना आगे की सोच है। भारत को इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिलता नहीं। तो भगवान कहते हैं अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम करो, और अपने कर्म जो है उसका फल भगवान को समर्पित करने की भावना रखो, तो आपको कोई भी पाप नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में देखो। भगवान धीरे धीरे नीचे उतराते हैं। पहले उन्होंने आत्मा की बात की, फिर अर्जुन को उन्होंने बताया ठीक है, अगर तुमको ये पकड़ना नहीं है तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि चल भाई, अपने स्वभाव में रहो। तू क्षत्रिय है, तो उस क्षत्रियता में तो आनंद है। भाग भी जाएगा तो वापिस आएगा।
तुझे जब पता चलेगा नकुल को किसी ने मारा, सहदेव को किसी ने मारा, तेरा खून जलेगा, क्योंकि तू तो क्षत्रिय है, खून जलेगा, बहुत जल्दी जल सकता है, तू एकदम युद्ध में आ जाएगा। तो भागने का कोई प्रयोजन नहीं है। तू ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बैठ के ध्यान करेगा, तू ऐसा व्यक्ति नहीं है कि यहाँ गीता का उपदेश किसी को करेगा, तू ऐसा व्यक्ति नहीं कि किसी को वेद या पुराण को समझाएगा, तू ऐसा व्यक्ति नहीं, तू क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय धर्म निभा, यही तेरा वेद धर्म है। यही तेरा, भगवान 8वें अध्याय में भी कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अर्जुन पूछता है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? भगवान कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अपने स्वभाव में रहना, बी योर सेल्फ, डेयर टू बी डिफरेंट, डोंट कॉपी अदर। आई हैव नॉट मेड यू टू कॉपी एनीवन, every individual is different, there is no two individual alike. Even identical twins are different on many counts. Don't copy others. बुद्ध अच्छे लगते लेकिन डोंट कॉपी हिम, मुझसे अच्छी चीज़ ग्रहण करो लेकिन डोंट कॉपी हिम, यू आर डिफरेंट देन हिम। परमात्मा ने हमें बुद्ध की कॉपी या महावीर को कॉपी या इवन कृष्ण की कॉपी करने नहीं भेजा है। परमात्मा ने कहा तुम जयदेव जानी हो, जयदेव जानी होके रहो, यू आर डिफरेंट देन एवरीवन। तो ये बात भगवान ने, बड़ी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इसमें छिपी है, आज का विज्ञान भी वही कहता है। और भगवान के तो भाग जाएगा तो अकीर्ति को प्राप्त करेगा, और तेरे लिए क्षत्रियता ही स्वर्ग का द्वार है, यहाँ ही तेरा परम कल्याण हो सकता है। तू मर जाएगा तो भी अच्छा होगा और जीतेगा तो भी अच्छा होगा, दोनों हालत में तू अच्छा है। अभी भगवान जो है इतनी गहन बात करते हैं, अभी दूसरे जो श्लोक हम लेने जा रहे हैं वहाँ इतनी गहन, इतनी गूढ़ भगवान बात करते हैं, ऐसी गूढ़ बात जगत के कोई शास्त्र में नहीं है। Nowhere on this planet you will find such a deep statement, such a courageous statement, such a इतना गहन वक्तव्य है भगवान का कि किसी भी धर्मशास्त्र में आपको मिलेगा नहीं। भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जियस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, सुख दुख हानि लाभ सभी को समान समझकर तू अपनी स्थित प्रज्ञता में आके, तू अपनी योगिक अवस्था में आके अगर तू युद्ध करेगा तो तेरे लिए कोई पाप नहीं, तू सबको भी मार देगा तो भी तेरे लिए कोई पाप नहीं है। ये तो एक बड़ी सोचने जैसी बात कृष्ण ने कह दी। कृष्ण का कहना है ये बड़ी गहन, मैं फिर से कहता हूँ, कृष्ण का ये जो वक्तव्य है बहुत निर्णायक है। आमतौर पर हम कहते हैं कि ये पाप कृत्य है, किसी ने चोरी की वही पाप है किसी ने ये अच्छा काम किया, मंदिर बनवाया के पुण्य कृत्य है, किसी ने गरीब को खाना दिया, चलो पुण्य का काम किया है, किसी ने एक प्राणी की हत्या कर दी, हम कहेंगे ये पाप कृत्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पर हमारी व्याख्या, समाज की व्याख्या, कानून की व्याख्या, जगत के सारे नीति शास्त्रों की व्याख्या क्या है कि पाप और पुण्य कृत्य है, कृत्य से पाप है या पुण्य डिसाइड होता है। लेकिन कृष्ण कहते पाप 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 का कृत्य पाप नहीं है, पुण्य का कृत्य पुण्य भी नहीं है वो कृत्य से संबंध नहीं है, उसका संबंध व्यक्ति के अंदर जो भाव है, व्यक्ति की जो मनोदशा है उसके ऊपर आधारित है ये तो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात भगवान ने कही है, इसलिए तो लोग कृष्ण को समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, आई एम सेइंग सो कॉल्ड वो कृष्ण पे ऊपर एलिगेशन करते हैं। लेकिन कृष्ण बुद्धि से पार है, कृष्ण मेधावी है, कृष्ण प्रज्ञावान है तो अपनी बुद्धि मत लड़ाना। या कृष्ण कहते पाप या पुण्य का आधार कृत्य नहीं है, इट इज़ नॉट द एक्ट, लेकिन आपके अंदर क्या भाव है, क्या मनोदशा है, वो पाप और पुण्य को तय करती है।
तो कोई भी कृत्य इन इट्स इटसेल्फ पाप नहीं होता है, कोई भी कृत्य इन इटसेल्फ पुण्य नहीं होता है। इट डिपेंड्स, जो करने वाला है उसकी मनोदशा क्या है, उसका भाव क्या है, वो संतुलन में है, वो योगिक अवस्था में है, उसके हृदय में हानि और लाभ में समत्व है, जय और पराजय में समत्व है, सर्दी और गर्मी में समत्व है, मान और अपमान में समत्व है, जय और पराजय में समत्व है। अगर ऐसा है तो पाप कृत्य नहीं है, पुण्य कृत्य भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति शुभ और अशुभ से भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं शुभ से भी मुक्त हो जाता है। देखो हमारी व्याख्या होती है, भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्ये प्रियो नरा। जिसका शुभ के प्रति भी अटैचमेंट नहीं है और अशुभ के प्रति भी, अशुभ करने की जिसने ठान नहीं रखी है, वो वैसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। हमें आश्चर्य लगेगा कि ये भगवान क्या बात करते हैं, लेकिन कई बार हमें सोचना है, शुभ कर्म करने के बाद अगर मानता हूँ मैंने शुभ कृत्य किया है, तो मेरा अहंकार बढ़ सकता है। अगर किसी के घर से मैं $10,000 की चोरी करूँ और मैं किसी को $10,000 का दान करूँ, तो $10,000 दान करने में मेरा अहंकार बहुत बढ़ सकता है। मैं किसी को भी न बताऊँ, फिर भी मेरे मन में तो ये भाव रहता है ना कि मैंने दान किया है, मैं कुछ आगे वाला हूँ। इसलिए कबीर ने कहा है, नेकी कर और कुएं में फेंक। तू नेकी कर और भूल ही जा, नहीं तो तेरा अहंकार बढ़ेगा। मैंने आपको एक बार समझाया था कि यहाँ से एक सम्राट वो था चीन में, उसने बहुत बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया, अपने सारे राज्य की संपत्ति लुटा दी, बहुत आश्रम खोले, सारे आश्रमों में अपने राजघराने से खाना भेजता था, सारे बुद्ध शास्त्रों का ट्रांसलेशन करवाया अपने खर्च से। उसने खुद बहुत काम किया, उसकी रानियों ने भी बहुत काम किया। तो उसके जो जैन फ़कीर थे वहाँ, वो उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे कि तूने बहुत अच्छा काम किया, बुद्ध का ट्रांसलेशन किया, साहित्य का तूने प्रचार किया है, लोगों के बुद्ध के विचार लोगों के पास ले जाने के लिए तूने अपनी सारी संपत्ति लुटाएगी, तेरी तो सदगति हो जाएगी। लेकिन एक बुद्ध का शिष्य था, उसका नाम था बोधिधर्मा। वो साक्षात बुद्ध जैसा था। बुद्ध तो चल बसे थे, करीबन 200-300 साल हो चुके होंगे। बोधिधर्म लेकिन बुद्ध जैसा था, बड़ा बुद्धिशाली था, बड़ा बहुत शक्तिशाली भी था। एक बड़ा डंडा लेकर चलता था अपने साथ और किसी से भी नहीं डरता था। और क्योंकि उसकी आत्मा रहती थी, वो आत्मा में रहती थी, किसको कोई डर ही नहीं था और विचक्षण था और बड़ा बुद्धिमान था। तो वो एक बार चीन में गया तो सम्राट वो ने कहा कि मैंने इतना काम किया है बौद्ध धर्म के लिए, तो मेरी क्या गति होगी। तो बोधि धर्म ने कहा कि तू नरक में जाएगा। तो सम्राटों को ऐसा सुनने की आदत नहीं होती है, क्योंकि सब चमचे होते हैं, सब यशमैन होते हैं। लेकिन बोधि धर्म को किसी का डर नहीं। उसने कहा तू नरक में जाएगा। तो उसने कहा क्यों ऐसा है, कहते आप मेरे सब जो बोध इधर जैन फकीर है वो तो कहते मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो बोधि धर्म ने कहा उसको जो कहना है कि तूने मुझको पूछा है ना, तो मैं साफ कहता हूँ तू नरक में जाएगा। क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि तूने काम तो अच्छा किया है, लेकिन उसके साथ तूने आसक्ति जोड़ ली है, मैंने किया है। ये तेरा अहंकार सघन हो गया है कि मैंने किया है। आप कौन करने वाले हो? इसलिए हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं ना, हूँ करो ये जगने अंता सकटनो भारज स्मान। करने वाला आप नहीं है, आपके माध्यम से होता है। मय्ये वये निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्य साची। नहीं अर्जुन, इन सबको तो मैं मार चुका हूँ, तू निमित्त मात्र हो जाए। तुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ तू माध्यम बन जा, लेकिन तू मारने वाला नहीं है, न तू बचाने वाला है। तो बोधि धर्म ने साफ कहा, अगर तुझे ऐसी भावना है कि मैंने किया है, तो मैंने बहुत पुण्य कर्म किया है, तो तू खड्डे में जाएगा, नरक में जाएगा। क्योंकि ये तो अटैचमेंट होगा, कर्तापन की भावना सघन हो जाएगी और तू
ये जो कर्म करना था निस्वार्थ भाव से करना था, तो ये तो तेरा सकाम कर्म हो जाएगा, क्योंकि तुझे कीर्ति की अपेक्षा है, तू लोगों में कहलवाना चाहता है कि तूने किया है। तो ये सकाम कर्म हो गया, ये निष्काम कर्म नहीं है, तो फिर तुझे कोई उसका कुछ पुण्य कर्म नहीं है, तेरा ये भी पाप कर्म का रास्ता हो जाएगा। हालांकि तूने काम तो अच्छा किया है, लेकिन तेरी भावना, तेरी मनोदशा ऐसी है अंदर से, और तू ऐसा सोचता है, इसी कारण से तेरी सदगति होनी चाहिए। ऐसे गैर ख्याल में मत रहना। तो भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सर्ज। आपको जो स्किल्स दी है, आपको अंदर जो गुण है, उसी के प्रकार से आपके हाथों से कर्म होते हैं। और ऐसा जानकर योगी अभिमान नहीं करता है। भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्। जो युक्त है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो हमेशा ऐसा मानता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं। नैव किंचित करोमीति, करने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा हमेशा कहता है। और कहता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जैसे जिस प्रकार के गुण भगवान ने मुझको दिए हैं, उसी प्रकार मेरे से कर्म होते, उसमें करने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं आपको सोचना चाहिए। तो पाप कर्म या पुण्य कर्म, ये हेलो, okay, we are back. I don't know what's happening with this Zoom. This, you can all hear me? Naveen, you can hear me? Okay, let me. Oh, you can hear me, everybody? Yes. Okay, good, good, good. तो मैं कहता था कि भगवान कहते हैं कि जूम वेंट ऑफ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। तो भगवान का कहना है कि कृत्य पे मत देखो, जो करता है उसकी मनोदशा कैसी है उसको देखो। पाप और पुण्य कृत्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति की भावना है, व्यक्ति की मनोदशा है। अगर लाभ और हानि को किसी ने संतुलित किया जाए, लाभ और हानि में जय पराजय में अर्जुन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पाप कृत्य नहीं रहता है, पुण्य कर्म नहीं रहता है। फिर पाप और पुण्य एक्ट नहीं है, आपकी मनोदशा है। पाप और पुण्य का एक्ट से, कर्म से, कार्य से उसका संबंध नहीं है। आपके अंदर क्या भाव है, आपके अंदर क्या मनोदशा है, आपके हृदय की पवित्रता कितनी है, उसके ऊपर निर्णय होगा कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। भगवान कहते हैं अगर तुझे पाप और पुण्य में, तुझे हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय में अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया, तू अपने समत्व भाव में आ गया है, तू अगर अपने साक्षी भाव में आ गया है, तो तू सभी लोगों को मार देगा, तो अभी तुझे कोई पाप लगने वाला नहीं है। ये तो कृष्ण की बात, ये जो बात है बड़ी क्रांतिकारी है। इसके साथ द वेस्टर्न माइंड विल नेवर बी एबल टू एग्री, बट दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दे हैव सो मच ऑफ बायस। एज लॉन्ग एज यू हैव बायस इन योर माइंड, इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट कृष्णाज डीप स्टेटमेंट्स। कृष्ण की ये गहन बात समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण पूरे की पूरी हमारी व्यवस्था को, पूरी की पूरी हमारी जो समझ है, कानून की व्यवस्था या नीति शास्त्र की व्यवस्था, सबको कृष्ण अस्त व्यस्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और कहते हैं पाप और पुण्य का संबंध कृत्य से नहीं है, कर्ता की मनोदशा से, कर्ता की क्या भावना है। कर्ता अगर योगी बन के लड़ता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तस्मात योगी भव अर्जुन, कृष्ण कहते हैं तू अर्जुन की तरह युद्ध मत कर। डोंट फाइट दिस वॉर एज हस्बैंड ऑफ द्रौपदी और ब्रदर ऑफ भीम और ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर और द शिष्य ऑफ द्रोणाचार्य
और तू भीष्म पितामह का पोता है, ऐसे भावना से युद्ध मत लड़। तू मेरी ओर देख, कैसा हूँ मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में हूँ, मैं अपने समत्व में हूँ, मुझे फिक्र ही नहीं क्या होगा। अब ऐसी भावना से योगी बनकर लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। बेधड़क खेल युद्ध। काम अच्छे या बुरे नहीं होते, करने वाले का हृदय में अच्छे या बुरे की भावना होती है, कृत्य नहीं करता। कृष्ण कहते हैं डोंट लुक एट द एक्ट, लुक एट द डूअर एंड द थिंग्स हैपनिंग विद इन द डूअर। जो करता है उसके अंदर क्या भावना है, वो अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी है तो वह भावना बुरी है तो अच्छा कृत्य भी पाप कर्म बन सकता है, और भावना अच्छी है तो बुरा कृत्य भी पुण्य कर्म बन सकता है। कोई अगर मंदिर भी बनाता है तो वो पाप कर्म बन सकता है। क्योंकि अगर उसकी अगर भावना अगर है कि मंदिर में डोनेशन करूँगा तो अगले इलेक्शन में मैं जीत जाऊँगा, फिर तो मैं जो करना चाहूँगा वो करूँगा, कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, तो फिर वो पाप कर्म बन सकता है। हालांकि कृत्य इटसेल्फ, एक्ट इटसेल्फ वॉज वेरी गुड, लेकिन अगर आपकी भावना ऐसी है, हाँ, कई लोग ऐसे भागवत कथा को बिठाते हैं, पूरा खर्च लेते हैं, हाँ, जो आता है भागवतकार उसको इंडिया से आ जाने का, आने जाने का, उसको रहने का, इन सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी भावना कुछ अलग होती है, अंदर से कुछ फायदा निकालना है। तो भगवान कहते हैं मिथ्याचार तदुच्यते, ये तो मिथ्याचार है। आपने समर्पितता की भावना से भागवत कथा का आयोजन नहीं किया है तो उसका कोई पुण्य फल नहीं है। आपका ऊपर से पुण्य कृत्य है, लेकिन फिर भी उस पुण्य का कोई फल नहीं है। आपकी अंदर की भावना क्या है, हाँ? कर्ता की भावना अच्छी या बुरी, उसे कृत्य तो न्यूट्रल होते हैं। कर्ता जो होता है न्यूट्रल नहीं होता है, कर्ता की भावना जो होती है वो न्यूट्रल नहीं होती, कृत्य तो न्यूट्रल होते हैं। कृत्य किसी ने काम किया, उसके अंदर की भावना क्या है वो देखना है ना। कोई सैन्य, कोई युद्ध हो रहा है, कोई सिपाही है हजारों लोगों को मार देता है, वैसे वो तो बुरा कृत्य लगता है, लेकिन उसने अपना फर्ज निभाया है। तो ऊपर से बुरा कृत्य लगता है, लेकिन बुरा कृत्य है नहीं। और वो अगर मानता है कि ये अच्छी लड़ाई है, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ, तो फिर कोई बात नहीं है। तो भगवान कहता है कि जो कृत्य होता है वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं होता है, वो एटॉमिक नहीं होता है, वो आणविक नहीं है। कृत्य का एक श्रृंखला होती है। जैसे आप एक समुन्द्र में या एक बड़े सरोवर में एक पत्थर फेंकते हो तो तरंगे पैदा होती है, वो तरंगे चलती रहती चलती रहती चलती रहती है, वो कार्य कारण की श्रृंखला चलती रही। आप भी अगर समाप्त हो जाए फिर भी वो तरंगे सूक्ष्म दृष्टि से तो वो चलती ही रहती है। जब तक सारी पृथ्वी समाहित ना हो जाए, पूरा अस्तित्व समाहित ना हो जाए, तब तक हमने जो काम किया है वो अच्छा था या बुरा वो तय करना मुश्किल है। कोई अगर आत्महत्या कर रहा है समझो, और आप उसको बचाते हैं, हाँ अच्छी बात है ना, आपने आपने तो सद्भावना से किया है। तो आपका करते अच्छा है। लेकिन अगर वो कल उठ के जिसको आपने बचाया वो 15 लोगों को मार दे गोली से, तो फिर आप सोचेंगे मैंने अच्छा किया बुरा किया। लेकिन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंशियल थिंग, सब्सिक्वेंट थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपने तो कृत्य अच्छा किया, आपकी भावना अच्छी थी, किसी को आत्महत्या करने से रोक लिया, तो आपकी भावना अच्छी थी तो ठीक है, आपने बचा लिया। लेकिन किसी को बचाने में अगर आपका कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि ये अगर बच जाएगा तो मेरे एनिमीज है उसको ठीक करेगा, तो उसको मैं बचा लेता हूँ। अगर ये पॉलिटिकल गेम है आपकी, तो फिर आपका कृत्य ऊपर से तो अच्छा है, पुण्य कार्य है, किसी को आत्महत्या करने से बचा लिए, लेकिन फिर भी कृष्ण की दृष्टि से वो पुण्य कर्म नहीं है। आपकी भावना दूसरा अलग थी ना, आपकी भावना में खोट थी। तो ऊपर से लगता है आपने पुण्य कर्म किया, लेकिन फिर भी पुण्य कर्म नहीं है। किसी ने आपको, किसी के घर में बेटा जन्म लेता है, कल जाके वो ईदी अमीन बन जाएगा या सादा मुसलमान बन जाएगा, हिटलर बन जाएगा, तो फिर क्या करे। जब तक सारे सृष्टि समाहित न हो जाए तब तक ये निर्णय करना मुश्किल है
कि हमने जो किया वो अच्छा था या बुरा था। और अच्छे बुरे का तो समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। समाज के नीति नियम तो बदलते रहते हैं, उसका उसके कोई ठिकाना नहीं है। समाज के नीति नियम बदलते रहते। एक जमाना था कि लोग ज़्यादा पत्नियां करते, इट वॉज एक्सेप्टेबल, देर वॉज नो प्रॉब्लम। आज का ज़माना है कि नो, इट्स नॉट गुड। तो आज के ज़माने में कोई 2-3 शादियाँ करे तो हम कहेंगे ये बुरा कृत्य है। और पुराने ज़माने में वो बुरा कृत्य नहीं था। तो समाज के नीति नियम बदले। समाज निर्णायक नहीं है, व्यक्ति के अंदर भावना क्या है वो निर्णायक है। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पे रख दिया, उस जमाने में एक्सेप्टेबल था, वो गलत नहीं लगता था। लेकिन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल एंगल वो गलत था। और युधिष्ठिर खुद धर्मराज था, उसको तो पता होना चाहिए। लेकिन उस जमाने की दृष्टि से वो सही था, लेकिन चेतना की दृष्टि से, आत्मा के लेवल पर, कि एक स्त्री में भी चेतना है, वो कोई पदार्थ नहीं है कि आप उसको जुए में दाव पे रख पाओ। कृष्ण ने यही कहा था कि आपको स्त्री को दाव पे कैसे रख सकते हो। चाहे आपको अधिकार हो, आपको कानून इजाज़त देता हो, तो ये कृत्य कानून को एक्सेप्टेबल है, लेकिन मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सोचने जैसी। आज के ज़माने में आप कोई मुर्गी जाती है, उसको पकड़ के हत्या कर सकते हो, खा सकते हो, कानून का भंग नहीं होता उसमें। लेकिन चेतना के लेवल पर वो पाप कर्म हो जाता है। तो समाज के आधार से नहीं चलना है। समाज तो कुछ भी डेफिनेशन देगा। भगवान कहते हैं कि आप अंदर देखो क्या है। अगर कोई, समझो कोई हिटलर को विश्व युद्ध से पहले मार दे तो वो अच्छा कृत्य था या बुरा कृत्य था, तय करना मुश्किल है। कोई सादम हुसैन को पहले से 1980 में किसी ने मार दिया तो अच्छा कृत्य था या बुरा कृत्य था, ये तय करना मुश्किल है। कृत्य एटॉमिक नहीं है, इट जनरेट्स ए सीरीज ऑफ एक्शन। कार्य कारण की बड़ी श्रृंखला खड़ी करता है कृत्य। तो दुनिया का समस्त नीति शास्त्र जो है, दुनिया का समस्त कानून जो है, वो कृत्य पे जोर देता है, लेकिन कृष्ण कृत्य पे जोर नहीं देते। कृष्ण कहते हैं कि कृत्य नहीं, कर्ता की भावना क्या है, कर्ता की मनोदशा क्या है, उसके ऊपर देखना है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए कृष्ण के, अगर कृष्ण को हम सच मान ले तो सारे जगत का सारा कानून, जगत का सारा नीति शास्त्र बचकाना मालूम पड़ेगा, और बचकाना है। कृष्ण की बात इतनी, कई दूसरे लोग की बात है। ये जगत की बात नहीं है। जगत का सारा नीति शास्त्र कानून ऐसे ही बच्चों का तुतलावन मालूम पड़ेगा। कृष्ण एक ऐसा सूत्र दे रहे हैं कि अगर कर्ता के कृत्य में सुख दुख समान है, उसके कृत्य में लाभ और हानि में कोई अंतर नहीं है, उसके कृत्य में जय पराजय और कोई राग द्वेष नहीं है, तो कृत्य से या कोई भी कृत्य हो, कर्ता को पाप या पुण्य नहीं है। वो अनासक्ति से अगर लड़ेगा, अच्छे के लिए लड़ेगा, धर्म युद्ध के लिए लड़ेगा, उसको कोई हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश से कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। तो भगवान कहता है यस्य नाहं कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि समिमां लोकाम नायम हंति न हन्यते। जिसको मैंने किया है ऐसी कोई भावना नहीं है, जो परमात्मा में समर्पित है, ऐसी भावना से अगर तू सारी पृथ्वी के लोगों को नष्ट भी कर दे, सारे, न केवल पृथ्वी, हत्वा भी सम इमाम लोकान, सारे एग्जिस्टेंस को नष्ट कर दे, तो भी तुझे कर्म का कोई बंधन लगने वाला नहीं। न तुझे कोई पाप है, न तुझे कोई पुण्य है। गहरे में सवाल दूसरा है कि तुम कौन हो। कृत्य का सवाल नहीं है, तुम्हारी आकांक्षा और मनोदशा क्या। बात बहुत गहरी, बात बहुत भी, ये कृष्ण की जो बात है ना, आत्मा परमात्मा की बात तो अभी भी कुछ समझ में आती है, ठीक है, लेकिन कृष्ण की ये जो बात है बहुत विचारणीय है, बहुत गहन है। दूसरे को चोट पहचाने की बात तभी होती है जब हमारे अंदर लाभ और हानि में अंतर होता है। अगर मेरे हृदय में हानि और लाभ समान है तो मैं किसी को क्यों चोट पहुंचाऊंगा, किसी को क्यों मैं हानि पहुंचाऊंगा।
जो व्यक्ति के लिए लाभ और हानि समान है, जय और पराजय समान है, मान और अपमान समान है, सब में वो उपेक्षा रखता है, सबसे वो अपने अपने आप को बचाए रखता है, अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठा है, सुख दुख में उसका कोई आकर्षण नहीं है, विकर्षण नहीं है, उस व्यक्ति का कोई भी कृत्य का गलत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी पाप कर सकता है? उसके हाथों से पाप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको कोई फायदे की अपेक्षा ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथों से कोई पाप गलत कृत्य हो ही नहीं सकता। जो अपनी समत्व में है, जो परमात्मा में विलीन है, जो अपनी मस्ती में मस्त है, उसको न सुख से परवाह है, दुख से परवाह है, हानि से परवाह नहीं है, लाभ से परवाह नहीं है, उसकी कोई गिनती ही नहीं, सांसारिक गिनती नहीं है, उसके हाथों से कभी पाप कर्म हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कोई भी कृत्य करेगा वो पाप कर्म हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण का जोर, फिर से मैं कहता हूँ, कृत्य पर नहीं है, व्यक्ति पर है। और व्यक्ति की समतुलता की जो शर्त है ना, भगवान कहते हैं ये समत्व में क्या आके लड़ना है अर्जुन, वो बहुत गहरी शर्त है। समत्व यानी समाधि में आके लड़, ये बहुत गहरी चीज़ है। भगवान कहता है अगर तू बुद्ध जैसा बन जाए, समाधि अवस्था में आके लड़ेगा तो फिर कोई पाप नहीं है। लेकिन तू अर्जुन सांसारिक सांसारिक व्यक्ति की तरह लड़ेगा तो पाप है। क्योंकि फिर तुझे राज्य चाहिए, युद्ध तुझे जीतना है, तुझे यश चाहिए, तुझे और ज़्यादा सुंदर स्त्री चाहिए, द्रौपदी फीकी पड़ जाती है। अब ऐसी अगर भावना है तो फिर ये युद्ध अगर तू मारेगा तो फिर वो पाप कर्म हो जाता है। लेकिन अगर तू समतुल अपनी समत्व में है, इहैव ते जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषम हिम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसी लोक में जो इंसान समत्व में आ जाता है वो ब्रह्म की अवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी समत्व में है। ब्रह्म समत्व में, इसलिए ब्रह्म निर्दोष है। अगर इंसान भी समत्व में आ जाए तो इंसान भी निर्दोष हो जाता है, इंसान भी समत्व में आ जाता है और पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए इधर इसी पृथ्वी से ही उसका उद्धार हो जाता है। इहैव ते जितः सर्गो, इस पृथ्वी लोक से ही उसका उद्धार हो। ऐसा नहीं कि मरने के बाद, नहीं, इसी शरीर में, even while he is alive. So we have seen people, we have seen Raman Maharshi, we have seen रामकृष्ण परमहंस। हम भारत में हमने हजारों संत देखे, इधर जिंदगी में जिंदा होते होते उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति या कहे कि अपने आत्मा की प्राप्ति कर दी, परमात्मा की प्राप्ति कर दी। तो भगवान की ये समतुलता की शर्त है ना, वो बहुत गहरी है, बहुत कीमती है। ऐसी शर्त है कि इस ऐसी कंडीशन का कॉम्प्लायंस अगर कोई करेगा वो समाधि में ही पहुंच जाएगा, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा समाधि में पहुंचने वाले के लिए कुछ भी ठीक है। फिर परशुराम जो होते हैं 21 बार इस पृथ्वी को उन्होंने निक्षत्रिय की, लेकिन उनको कोई पाप नहीं है। उनको कोई भी पाप नहीं है। अब कृष्ण का ही एग्जाम्पल लो, रासलीला रचाते, वो भी जंगल में, ऐसे ही बांसुरी बजाते हैं कि गोपियाँ रात को, आधी रात को अपने परिवार को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, घर में जो वृद्ध जन है सबको छोड़कर पागल होकर किसी पुरुष को मिलने जंगल चली जाती है। और कृष्ण भी उनको वेलकम करते हैं, गोपियों के साथ नाच रचाते हैं, गोपियों को छेड़ते हुए उनको शरीर को स्पर्श भी करते हैं। लेकिन कृष्ण को कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण समत्व में है। कृष्ण की इतनी 11,000 16,108 पत्नी है, लेकिन फिर भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में। ये कठिन तत्व है, समझना मुश्किल है। ये कृष्ण तो जैसे कीचड़ में कमल खिले, कीचड़ उसे स्पर्श भी नहीं करता है। कहते आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, भगवान कहते हैं मैं सूर्य समान तेजस्वी हूँ, ज्ञान में हूँ, आत्मा में डूबा हुआ है, मुझे अंधकार यानी अज्ञान छू भी नहीं सकता है। आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, ऐसा इंसान को संसार में डूबा रहता है, लेकिन फिर उसको संसार उसको छूता नहीं है। न वो संसार को छूता है, न वो उसको संसार छू सकता है।
तो कृष्ण इतनी 16,000 स्त्रियों के साथ काम वासना में उतरते, फिर भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में। ये तो ये कैसे समझे, कैसे समझाए बहुत समझाना मुश्किल है। और जब आपके मगज में बायस है, आप विधर्मी अगर हो, आपको कृष्ण के प्रति द्वेष है, सनातन धर्म के प्रति द्वेष है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि यह क्या कृष्ण कैसे परमात्मा हो सकते हैं। परशुराम ने इतने लोगों को मार दिया, देखो हनुमान जी ने क्या किया, लंका दहन किया। अगर भाई किसी के घर को, किसी की लंका, किसी सारे के सारे नगर को आग लगा देना, सारे के सारे महल को आग ले देना, ये कोई अच्छा कृत्य है? कृष्ण कहते कृत्य को मत देखो, उनके हृदय में भावना क्या है उसको देखो। कृष्ण पूरा कानून बदले। हमारे ज़माने में अगर मैं हनुमान जी की तरह किसी के घर में आग लगा दूँ तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। भेज ही देंगे, कोई सुनेगा नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। कृष्ण कहते हैं फिक्र मत कर, मेरा कानून अलग है। कृष्ण हमारे सारे कानून को तोड़ देते हैं, हमारी सारी नैतिक व्यवस्था को तोड़ते हैं। हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया, हनुमान जी को कोई पाप नहीं, वो तो परमात्मा की शरणागति में श्री राम के लिए कुछ भी करना है, बस यही भावना से काम, उनको कोई पर्सनल गेन नहीं था। लंका दहन जला दिया। तो आमतौर पर कोई किसी को जला देता है, किसी को प्रॉपर्टी, उसको हम आतंकी कहते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी को हम राम भक्त हनुमान कहते हैं। सब फर्क आता है, समझ में फ़र्क आता है, क्योंकि भावना अलग है। जाते जाते हनुमान जी ने इतने ज़ोर से गर्जना की, आग तो ठंडी हो गई, लेकिन जाने से पहले हनुमान जी ने इतने ज़ोर से गर्जना की कि जितनी भी गर्भवती स्त्री थी लंका में, उनका सबका गर्भपात हो गया। नेचुरल एबॉर्शन आउट ऑफ फियर। इतने ज़ोर से गर्जना की, ऑल द वीमेन वर प्रेग्नेंट, दे गॉट एबॉर्टेड। तो ये कोई अच्छा कृत्य है? किसी स्त्री का गर्भ गिरा देना डर के मारे। लेकिन हनुमान जी के कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो समर्पित है, उनको कोई हानि नहीं है, लाभ नहीं है, नहीं हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश जय पराजय, वो सभी से परे होकर अपनी स्थित प्रज्ञता में आके हनुमान जी ने परमात्मा की शरणागति में सब काम किए। उनको कोई कर्म का बंधन नहीं है, ये कृष्ण कहते हैं इधर। कबीर भी चोरी करने गए थे एक बार, उनको कोई, कृष्ण ने खुद माखन की चोरी, ये कोई अच्छी बात है? कोई अगर आप फॉरेनर्स को बताओगे हमारे कृष्ण चोरी करते थे माखन की, वो कहे ये कैसे भगवान है? वैसे तो बायस होते हैं, वो समझेंगे कभी नहीं। लेकिन कृष्ण तो क्या है, कृष्ण को कोई अपने लाभ के लिए कुछ करते नहीं है ना, तो उनको तो बस एक लीला है। एक ऐसा नाटक खेल रहे हैं भगवान, जिनके उसके उनका कोई अटैचमेंट नहीं, इसलिए उसको हमने ड्रामा नहीं कहा, उसको लीला कहा है। लीला वो उसका नाम है कि जो कोई भी इंसान, कोई भी संत, कोई भी परमात्मा, कोई भी अवतार इधर पृथ्वी पर आकर अपने लाभ हानि की परवाह किए बिना सिर्फ अनअटैच, अनासक्त भाव से जो भी कुछ ड्रामा करता है, उसका नाम है लीला। तो कृष्ण को कोई पाप नहीं है, हनुमान को कोई पाप नहीं है, कबीर को कोई पाप नहीं है, शंकराचार्य को कोई पाप नहीं। शंकराचार्य ने एक बार उनको, जब भारती मिश्र ने उनको पूछा, मंडन मिश्र उनके पति थे, बड़े विद्वान थे, वो जो एक डिबेट चल रहा था, मंडन मिश्र तो हार गए शंकराचार्य के सामने, बड़े प्रकांड पंडित थे, उनको हराना मुश्किल था। फिर भी शंकराचार्य की बुद्धि प्रतिभा इतनी प्रबुद्ध थे वो, कि उनके सामने मंडन मिश्र भी, एक युवान व्यक्ति के सामने मंडन मिश्र हार गए। तो भारती मिश्र ने कहा कि आपने अभी तक मुझको नहीं हराया, अब मैं भी आपके सवाल पूछती हूँ। तो भारती मिश्र ने शंकराचार्य को काम वासना के बारे में सवाल पूछे, सेक्स के बारे में सवाल पूछे। तो शंकराचार्य ने कहा मैं जानता हूँ सेक्स के बारे में, लेकिन वो मेरी थियोरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए काम वासना का अनुभव नहीं है। तो मैं आपका जवाब जो है काम वासना का अनुभव लेके आऊँगा, फिर बाद में आप उसका जवाब देगा। लोगों को भी आश्चर्य हुआ, ये तो ब्रह्मचारी अभी काम वासना का अनुभव लेने जाएगा। ये कितनी बेहूदी बात है। लेकिन शंकराचार्य एक राजा मर रहा था, तो उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, और राजा के शरीर में प्रवेश करने के बाद राजा ने जो अपनी युवानी में काम वासना का जो अनुभव किया था, वो अनुभव उन्होंने ग्रहण कर दिया। फिर वापस आए और उन्होंने भारती मिश्र से कहा कि मैडम, अब मैं आपके काम वासना के बारे के जो सवाल आपके हैं, आप पूछो, मैं जवाब दे सकता हूँ।
तो भारती मिश्र ने कहा कि मैं जानती हूँ, आपको मालूम है, मुझे सवाल पूछ रहे, अभी आपको कोई सवाल नहीं है, मुझे भी आपकी शिष्या के रूप में मुझे भी आप ग्रहण कीजिए। तो शंकराचार्य ने कहा तथास्तु, आप भी मेरी शिष्या बन सकती है, लेकिन मेरी ओर से कोई अटैचमेंट नहीं। न बंधुर न मित्र गुरुर नहीं व शिष्य, मेरा कोई शिष्य नहीं है। आपको मुझे गुरु बनाना है बना सकते हो, लेकिन मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरा ये भाव नहीं है कि आप मेरी शिष्या है। आपको फ़ायदा होगा मेरी शिष्य होकर, जो फ़ायदा होगा वो आपका होगा, लेकिन मैं करने वाला हूँ ये मेरी भावना नहीं है। तो शंकराचार्य फिर किसी राजा के शरीर में जाके काम वासना का अनुभव किया, लेकिन शंकराचार्य को कोई पाप नहीं है। शंकराचार्य फिर भी ब्रह्मचारी है। मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप ये बात को समझ पाए। ये समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण की ये समतुलता की जो शर्त है, समतुलता की शर्त की कॉम्प्लायंस की जो बात है, अगर को कहते हैं अर्जुन तू अगर समाधि में आ जाए, योगी बन जाए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सभी से परे हो जाए, संसार से मुक्त हो जाए, परवाह नहीं के मेरी शरणागति में आ जाए, फिर कुछ भी करेगा तो कुछ भी कर। भगवान उसको कुछ भी करने की छूट देते हैं। तुझे पाप लगने वाला नहीं है। यही बात 18वें अध्याय में भगवान दोहराते, रिपीट करते हैं, क्योंकि आध्यात्म में रिपीटेशन करना पड़ता है ना। क्योंकि हम संसार में इतने डूबे हैं कि हम कोई हमें अध्यात्म की बात समझाए तो हमारा दिमाग संसार में इतना उलझा हुआ है, हम समझ नहीं पाते। तो क्या करें, कृष्ण की भी मजबूरी है, संतों की भी बार बार कहनी पड़ती है वही बात। जो बात तीसरे अध्याय में कही, चौथे में कही, 5वें, फिर से भगवान 8वें, 9वें, 10वें, 11, 18वें अध्याय तक फिर से रिपीट करते। क्या करें, उनकी भी मजबूरी, लेकिन उनकी मजबूरी तो है, लेकिन मजबूरी से ज़्यादा उनकी करुणा है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भगवान कहते हैं अगर तू ये समतुलता की शर्त को कॉम्प्लाई करेगा तो कुछ भी कर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैनम पापम वापसी। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तू पाप की बात करता है ना अर्जुन, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, अगर तू हानि लाभ को, तू बुद्ध बनकर लड़ेगा, तू योगी बनकर लड़ेगा, तू परशुराम बनकर लड़ेगा, तो अर्जुन तुझे कोई पाप नहीं लगे। हमको लगेगा ये तो स्वच्छंदता करने के लिए कहते हैं कृष्ण, नहीं, स्वच्छंदता नहीं है। कृष्ण अर्जुन को स्वच्छंदता नहीं, लेकिन गहरे में आंतरिक परिवर्तन की कृष्ण बात कर रहे हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा रहे हैं। देखो बहुत गहन बात है। कृष्ण का पूरा प्रयास गीता में कि अर्जुन का आंतरिक रूपांतरण हो जाए। ये स्वच्छंदता नहीं देते, स्वतंत्रता भी नहीं देते। भगवान रूपांतरण की बात करते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अर्जुन के लिए आंतरिक परिवर्तन की बात बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वो कोई साधु नहीं है, वो ये बातें इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाता है। जिसको जय पराजय लाभी हानि समान, वो स्वच्छंद पापी, वो पापी हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। समझो आपको हानि लाभ कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आप कभी चोरी करोगे, क्यों करोगे? आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको कोई ऐसा कोई विचार भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी स्थित प्रज्ञता में हो, आपको पाप कर्म आपसे होगा ही नहीं। तो भगवान के दुनिया में लाभ के लिए ये लोग पाप करते। कोई पाप क्यों करता है? कुछ फायदा होगा तो ये पाप करता है, और या हानि से बचने के लिए कोई पाप करता है, या कोई पॉलिटिकल गेम करने के लिए कोई पाप करता है। लेकिन जिसको लाभ की परवाह नहीं है, हानि की परवाह नहीं है, उसके लिए फिर पाप का सवाल ही नहीं होता है। असत्य और पाप कैसे होता है? लाभ की भावना से, फायदे की भावना से, जय की भावना से, हानि से बचने की चेष्टा से, लाभ मिले ऐसी चेष्टा से पाप होता है। अर्जुन पूछता है तीसरे अध्याय में, भगवान ये सब आप मुझे बताते हो, आपकी बात को मैं मानता हूँ, सच्ची बात है, लेकिन अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष, फिर ये पाप क्यों करता है इंसान? अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाजित बलात् इव नियोजित।
मनुष्य को पाप नहीं करना है फिर भी क्यों क्यों करता है? किसी को भी पाप नहीं करना है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में पाप हो जाता है। क्यों होता है? तो भगवान उसका जवाब बहुत अच्छा देते हैं। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न होती हुई जो कामना है, वासना है, लाभ की अपेक्षा है, हानि को बचाने की अपेक्षा, जय पराजय की अपेक्षा है, मान की वही इंसान को पाप में ले जाती है। कामना ही पाप में ले जाती है। तो जहाँ कामना ही नहीं है तो वहाँ पाप नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान शर्त रखते हैं कि कामना ही छोड़ दे, हानि लाभ की अपेक्षा छोड़ दे, जय पराजय की अपेक्षा छोड़ दे, तू मुक्त हो जाए, बिल्कुल तटस्थ हो जा, समत्व में आ जा। तो दुनिया में पाप लाभ के लिए होते हैं, जहाँ लाभ ही नहीं है। आदमी चोरी के लिए चोरी नहीं करता है, लाभ के लिए करता है। तो पाप पुण्य भी लाभ के लिए, हानि से बचने के लिए होते हैं। तो जगत में जो भी नैतिक और अनैतिक होता है वो उसका निर्णय, उसके आधारभूत तत्व क्या होता है? लाभ या हानि होता है। कोई अनैतिक काम कोई क्यों करेगा? लाभ मिलता है तभी ना। नैतिक काम कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जिसको लाभ और हानि में कोई फर्क पड़ता नहीं है तो उसके से पाप होते ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं, लाभ और हानि से तू मुक्त हो जा। तो तू ऊपर से ऐसा लगेगा तूने पाप किया है, इतने लोगों को मार दिया, लेकिन तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान की बात बहुत कहने। ज़्यादातर लोग इस पृथ्वी पर भगवान की बात समझ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। नीति या अनीति गहरे में लाभ और हानि से संबंधित है, तो उसके डीप इम्प्लीकेशंस है। जिसको लाभ ही नहीं, हानि भी से परवाह नहीं है, जिस दिन लाभ और हानि में समानता आ जाती है उस दिन पाप का कृत्य नहीं रहता है, पुण्य का कृत्य भी पुण्य कृत्य भी नहीं रहता है। हाँ? जब तक समत्व में नहीं है तब तक पाप में जा सकता है। असली सवाल ये नहीं कि असली सवाल ये है कि मेरे चित्त में लाभ और हानि का प्रभाव पड़ता है। हानि या लाभ से मेरा चित्त आंदोलित होता है, मैं टेम्प्टेड हो जाता हूँ। अगर फर्क पड़ता है तो अगर मंदिर भी बनाऊंगा तो भी पाप बन सकता है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है तो किसी को मार भी दो, खत्म भी कर दो, तो भी कोई पाप नहीं है। कृष्ण, ये पाप और पुण्य का कृष्ण की जो बात है एक बिल्कुल नया डायमेंशन है, नया है। इसलिए गीता समझनी मुश्किल है। गीता को समझाने वाले लोग बचे नहीं इतने। मेरा प्रयास इतना ही है कि कृष्ण का एक बड़ी गूढ़ बातें जो है, कृष्ण की जो संस्कृत की भाषा की बातें जो है, मैं आपको आपकी भाषा में, आपके माइंडसेट में समझाने का प्रयास करता हूँ, आधुनिक मनुष्य के दिमाग में जो चलता है, ताकि वो सरल हो जाए, वो ग्रहण कर लोगों। यू कैन देन एसिमुलेट कृष्णस थिंग्स। आप अपने प्राणों के प्राण तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत डाउट ही रहता है तो आप फिर क्या करोगे? फिर प्रॉब्लम होता है। तो कृष्ण का ये नया आयाम है, उसको समझना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, विचार करना, और विचार से भी परे जाने का प्रयास करना। ट्रांसेंड बियॉन्ड द थॉट्स। विचार शून्यता में जाना, ध्यान में जाना, तभी कृष्ण की बात समझ में आएगी। और एक कृष्ण में शरणागति रखो तो भगवान आपको समझ देंगे। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। अगर तू आप मेरी शरणागति में आते हैं तो मैं आपको बुद्धि भी दूंगा। एक आध्यात्मिक बुद्धि दूंगा, आपको प्रज्ञा दूंगा, मेधा दूंगा, ताकि आप मुझे समझ पाए। तो आपने इतनी शांति से सुना, इतने प्रेम से सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। कल हम नहीं मिलने वाले, अगले वीक फिर से मिलेंगे। और हमारी ये दिव्य यात्रा जो है कृष्ण के साथ, करुणावान कृष्ण के साथ हमारी दिव्य यात्रा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, थैंक्स।